आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:1। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें एक बर्तन मैंने मान लिया ए है, एक दूसरा बर्तन बी है, ठीक है। और पहले में अगर मुझे 3:1 में दिया हुआ है अम्ल और पानी, अम्ल को मैंने ए से लिखा है और पानी को मैंने डब्लू से लिखा है। A/W मुझे कितना दिया हुआ है? दूसरे बर्तन में अगर देखूं तो 5:3 में दिया हुआ था, पहले में 3:1 में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कहता कि देखिए यहाँ पे अम्ल की मात्रा कितनी है, अम्ल की मात्रा कितनी है, तो आप कहते अम्ल की मात्रा आप 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि कुल कितने यूनिट होता है? 4 यूनिट, ठीक है। और अगर मैं बी में कहता, यानी कि मिश्रण बी में कहता, तो ये कितना आ जाता अम्ल की मात्रा? 5/3, ठीक है। और तीसरा मेरा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों में से ही मिला के एक नया मिश्रण बनाया जा रहा है जो कि 2:1 में है, ठीक है। 2:1 में है। तो मैं तीसरे में बोलता कि अम्ल की मात्रा कितनी थी? ये मेरा बी मिश्रण का पार्ट था जिसमें अम्ल की मात्रा मैं देख रहा हूँ केवल, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी आ जाती? तो आप बोलते 2/3। तो अब मैं देखिए इसको यहाँ से घटा दूं तो मुझे कितना भाग मिलाना पड़ेगा ए मिश्रण से और कितना भाग बी मिश्रण से मिलाना पड़ेगा, ये मुझे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इसको घटाया, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। और दूसरा ये क्या हुआ? 5/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो बस यहाँ से मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा? 5/3 ना होके 5/8 होगा ना, कुल मात्रा आती है ना बटे में, ठीक है। तो 5/8, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया? 2/3 माइनस 5/8 या फिर 5/8। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा बस, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? इसको मैंने हल किया तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 24। इसका लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/24। और ये कितना आ गया मेरा? 12 लघुत्तम इसका हो गया ये, और ये आ गया 1/12। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये कितने अनुपात में लेना पड़ेगा ए और बी से? तो आप कहेंगे 12:24 या फिर 1:2 में मुझे मिश्रण ए और मिश्रण बी से लेना पड़ेगा। यानी कि 1 यूनिट अगर मैं ए पात्र से ले लूँ, ए बर्तन से ले लूँ, और 2 यूनिट मैं बी बर्तन से ले लूँ, तो मुझे 2:1 का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कई बार होता है कि आपको ये वैल्यूज थोड़ा सा टफ दे देती हैं, ठीक है, तो आपको हल करने में मुश्किल होती है। दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये क्या आएगा? दूसरा तरीका मैं आपसे बोलूं कि मेरा ए मिश्रण था, बी मिश्रण था, 3:1 में था और ये 5:3 में था, और मुझे बनाना किस में था? देखिए तो 2:1 में मुझे बनाना था, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता कि यहाँ से ये कुल कितने यूनिट हो गया, तो कहते आप 3 1 4 यूनिट, और ये कितना हो गया? 8 यूनिट, ठीक है। और ये कितना यूनिट हो गया बताइए? 2 यूनिट। तो अब मैं आपसे ये कहता कि यहाँ से आप तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, मैंने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना आ जाता है? एलसीएम कितना आ जाता? 4 8 और 2 का, देखिए तो 8 यूनिट, 8 यूनिट अगर मेरा लघुत्तम समापवर्त आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8 लीटर मेरा कुल मिश्रण हो गया। अब मैं अगर आपसे ये कहता कि 8 लीटर अगर मेरा कुल मिश्रण हो गया, तो अब मैं क्या कहता कि ये मेरा 3 यूनिट यहाँ अम्ल था, और यहाँ पे बी मिश्रण जो था यहाँ पे 5 यूनिट अम्ल था, और जो मुझे बनाना है 2 यूनिट अम्ल बनाना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से एलिगेशन लगा देता, एलिगेशन लगाता, और यहाँ पे मैं चाहे तो मैं अम्ल की बात कर लेता, चाहे पानी की बात कर लेता। तो मैंने अम्ल की बात की, ठीक है। तो अम्ल की बात अगर करता तो मुझे ये बताइए कुल मेरा, अगर मैं पहले मिश्रण में बात करता कि 4 यूनिट है, 4 यूनिट 8 लीटर के बराबर है, यानी कि एक यूनिट मेरा 2 लीटर के बराबर हो जाता। 2 लीटर के बराबर, एक यूनिट मेरा 2 लीटर के बराबर हो गया, तो 3 यूनिट मेरा किसके बराबर हो जाता बताइए? 6 लीटर के बराबर। यानी कि ए मिश्रण में मेरा अम्ल कितना हो गया? 6 यूनिट, ठीक है। और अगर मैं बी मिश्रण की ऐसे ही बात करता तो कुल कितने यूनिट है? 8 यूनिट, 8 यूनिट यानी कि 8 लीटर, यानी कि एक यूनिट मेरा कितना किया जाता? 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर के बराबर, ठीक है। ये बी के लिए था। तो अगर मुझे देखूं कि बी में अम्ल की मात्रा कितनी है? 5 यूनिट, तो आप कहते 5 लीटर, यानी कि आ गया अम्ल कितना आ गया? 5 लीटर। और ए में 6 लीटर, और मुझे बनाना कितना है बताइए? 2 यूनिट यहाँ पे कुल था मेरा, ठीक है। 2:1, ये कितना था? 3 यूनिट होगा ना, कुल तो 3 यूनिट आएगा ना, 2:1 था, यानी कि 3 यूनिट। तो ये तीन तीन यूनिट यहाँ से 8 लीटर के बराबर है,
8 लीटर के बराबर है और मुझे 2 यूनिट चाहिए है, क्योंकि अम्ल की मात्रा कितनी है, 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 8/3 गुणे 2, यानी कि 16/3 मैं कह सकता हूँ, 16/3। तो यहाँ से अगर मैं कहता कि 16/3 में मुझे बनाना है, अम्ल की मात्रा कितनी हो जाती, 16/3। तो इसको मैंने यहाँ से घटा लिया, तो ये कितना आ जाता बताइए, 16/3 यानी कि 5 से कुछ ज़्यादा होगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको हल करता हूँ तो 16/3 माइनस 5, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 16/6 माइनस 16/3। तो ये कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 18 में से 16 चले गए तो ये कितना आ गया, 2/3। और ये कितना आ जाएगा बताइए, 15, यानी कि 1/3, 1/3 और 2/3 यानी कि 1:2 के अनुपात में ये मिलाया जाएंगे। ठीक है, ये जो अनुपात आया इसी अनुपात में ये मेरा मिश्रण ए से और मिश्रण बी से मिलाए जाएंगे। आंसर क्या आ गया, 1:2। तो चाहे आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे डायरेक्टली ये यूज़ कर लें। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।